जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। दोस्तों चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे कि 60 रेशियो 120, मतलब 60 का जो संबंध क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 60 का संबंध जो 120 से है, तो 336 का संबंध किससे होगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 60 से 120 हुआ, तो 60 का दोगुना 120 हुआ, तो 336 का दोगुना, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब दूसरे तरह से दिमाग लगाइए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 60 आया कैसे। 60 लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप 4 का क्यूब करेंगे, -4 कर देंगे। 4 का क्यूब और -4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 60। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं 120 कैसे आया। 120 लाने के लिए सबसे पहले आपको 5 का क्यूब करना होगा। 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक, 125 में से 5 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 120। ठीक, अब चलिए दोस्तों अब ये देखते हैं कि 4 का क्यूब हुआ -4 हुआ तो 60 आया। 5 का क्यूब हुआ -5 हुआ तो 120 आया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि 336 कैसे आया। 336 लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि हाँ कैसे मतलब जो टर्म है किस तरीके से चल रहा है। तो 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 माइनस 7 कितना हो जाएगा 336। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सही रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ 4 था तो 5 का क्यूब, 4 का क्यूब हुआ फिर 5 का क्यूब हुआ। यहाँ 7 का क्यूब हुआ तो अगले टर्म में कितने का क्यूब हो जाएगा 8 का। तो हम नोट करेंगे 8 का क्यूब फिर माइनस, देखिए 4 का क्यूब हुआ था तो 4 माइनस हुआ, 5 का क्यूब हुआ तो 5 माइनस हुआ, 7 का क्यूब हुआ तो 7 माइनस हुआ, तो 8 का क्यूब है तो 8 माइनस कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 में से 8 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 504। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नंबर सेकंड है, आम, फूलगोभी, फल। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया है आम, आम के बाद फूलगोभी, फूलगोभी के बाद फल। आप सभी जानते हैं कि आम क्या है, आम फल है। फूलगोभी क्या है, फूलगोभी एक सब्जी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे जो कि फल को निर्देशित कर रहा है। देखिए ये सर्कल हो गया, ये फल का है। अब फल है तो फल के अंदर आम जो है वो फल के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आम। आम आ गया इसके अंदर में। ठीक, फल के अंदर में आम आ गया। देखिए दोस्तों ये है, देखिए ये है फ्रूट, हम एफ लिख देते हैं, और ये है मैंगो, इसमें एम लिख दिया है। ठीक, और बाकी ये जो है आम आ गया इसमें, और फल है। अब फूलगोभी आप लोग जानते हैं कि सब्जी है, तो सब्जी है तो ना ये फल में आएगा ना मैंगो में आएगा, तो इसके लिए हम एक अलग से सर्कल बना देंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 2, 28, 126। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कैसे आया, 2 लाने के लिए हम 1 का क्यूब करेंगे फिर प्लस में 1 करेंगे। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 28। 28 कैसे आया, 28 लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप 3 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 28। ठीक, उसके बाद देखते हैं 126। 126 कितने का हो जाएगा, 5 का क्यूब करिए प्लस 1 कर दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 में 1 जोड़ देंगे 126। ठीक, वैसे ही आप देखिए 1 हुआ, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 343 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 344। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ आम अंगूर हैं
क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि कुछ आम अंगूर हैं, सभी अंगूर पपीता हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वेन डायग्राम इसके लिए बनाते हैं। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कुछ आम अंगूर है। सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये जो आपका सर्कल है ये मैंगो को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो ये सर्कल है ये मैंगो को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एम लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग एम लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि कुछ आम अंगूर है। दोस्तों ये जो आम, इसमें से जो जितने भी आम है इसमें से कुछ आम जो है वो अंगूर है। अब देख लीजिए, आप लोग सर्कल से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो ये मैंगो है और मैंगो के बाद ये वाला जो सर्कल वो ग्रेप्स है, जी बना दिए, ठीक। ये वाला सर्कल जो है वो ग्रेप्स है। अब देखिए कुछ आम ग्रेप्स हो गए, कुछ आम अंगूर हो गए, ठीक। अब अगला जो कथन दिया है नीचे वाला वो देखते हैं, सभी अंगूर पपीता हैं। सभी अंगूर पपीता है। देखिए ये वाला अंगूर है, ये सभी अंगूर जो है पपीते वाले सर्कल में आ गया। सभी अंगूर पपीता है, पपीता पी पपाया, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ पपीता आम है। देखिए दोस्तों ये पपाया वाला सर्कल है, पपाया वाला सर्कल आम वाले सर्कल में आया है, तो कुछ पपीता आम है। ये पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब दूसरे निष्कर्ष पर नजर डालते हैं, कुछ अंगूर आम है। कुछ अंगूर आम है। देखिए दोस्तों ये वाला सर्कल जो है ये अंगूर वाले में भी आया हुआ है, ठीक। और ये मैंगो वाले में मतलब आम वाले में भी आया हुआ है, तो कुछ अंगूर आम है, ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं। तो दोनों निष्कर्ष अर्थात मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि AD = 10, बैट = 69 तो टीन = क्या होगा। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। AD = 10, AD = 10। ए की नंबरिंग क्या होती है दोस्तों, ए की नंबरिंग 1 होती है, प्लस डी की नंबरिंग कितनी होती है, डी की नंबरिंग 4 होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जा रहा है। पाँच में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया। जो ए है यहाँ पर दिया है, ए की नंबरिंग 1 होती है और डी की नंबरिंग 4 होती है। 4 और 1 को जोड़ दिए तो 5 हो गया, 5 को 2 से गुणा कर दिए तो 10 आ गया। ठीक उसी तरफ बैट का देखेंगे, ठीक। बैट का क्या होता है, BAT, ठीक। बैट की नंबरिंग पर हम लोग नजर डालते हैं दोस्तों। बी की नंबरिंग जो होती है वो 2 होती है, ठीक। ए की नंबरिंग जो होती है वो 1 होती है और टी की जो नंबरिंग होती है वो 20 होती है, ठीक। अब देखिए 2 1 3, 3 में 20 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक। 23 और कितना आया दोस्तों 69। तो 23 ऐड हुआ है तो 23 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो मतलब इनका वैल्यू है उनमें जो जितनी संख्या है, देखिए जैसे V का हो गया 2, ठीक, A का हो गया 1 और T का हो गया 20। तीनों को जोड़ दिया 23 और 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ 2 अल्फ़ाबेट थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे टीन का क्या होगा। देखिए टी का क्या होता है, टी का 20, ठीक, प्लस ई का कितना होता है 5, फिर ई है तो ई का कितना हो जाएगा 5, प्लस एन का कितना होता है 14, एन का 14। देखिए ये 20 था आपका, 20 और 10 ये 30, 30 और 14 44, 30 और 14 44। अब 4 अल्फ़ाबेट है टीन में, ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पड़ा 4 बार 16 है, मतलब इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 6 किसका आया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 वाले पर, मतलब का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो यूनिट डिजिट होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिएगा। देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 हो जाएगा, ठीक। 16 हो जाएगा तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेंगे कि इकाई के स्थान पर 6 किसका है, 6 है, 3 वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट टिक कर देंगे। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाइए, ठीक। जल्द से जल्द सॉल्व करके प्रयास करिए, ठीक। अब देखिए आगे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16, 16 1 17, 176 ही आएगा, ठीक। अब ऐसे ही आपने कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे फर्स्ट वाले वर्ड पर। फर्स्ट वाले वर्ड पर, सभी वर्ड पर एक बार मतलब ऐसे
ऊपर ऊपर से नज़र डालेंगे, देखिए एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर, मतलब इसमें भी एफ आर है, इसमें भी एफ आर है, इसमें भी एफ और आर है, इसमें भी एफ और आर है, इसमें भी एफ और आर है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे कि जो नियरेस्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है। देखिए एफ आर के बाद इसमें डबल ई है, सेकंड वाले में भी डबल ई है, थर्ड वाले में वाई है, तो वाई है तो ये तो मतलब फिक्स है कि ये दोनों डबल ई वालों के बाद ही आएगा। उसके बाद ओ है, वो भी फिक्स है कि ये दोनों डबल ऊपर वाले डबल ई के बाद ही ओ आता है। उसके बाद देखिए यहाँ फिफ्थ वाले में ए है, ए तो सबसे पहले आता है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे पहले 5 आएगा। ठीक, 5 के बाद देखिए एफ आर डबल ई पहले दूसरे में, दोनों में डबल ई है। ठीक, तो यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन हो गया, एफ आर डबल ई के बाद अब देखिए यहाँ जेड पहले आता है या डी पहले आता है, तो आप कहेंगे डी पहले आता है, तो डी पहले आता है तो 5 के बाद दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक, 5 के बाद दूसरा वाला आ जाएगा। दूसरा वाला आ जाने के बाद तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से कह सकते हैं कि दूसरा आया तो दूसरा के बाद पहला वाला आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एफ आर, थर्ड और फोर्थ बचा, थर्ड और फोर्थ में एफ आर दोनों में एफ और आर कॉमन है। उसके बाद ही वाई है, थर्ड वाले में वाई है और फोर्थ वाले में ओ है, तो वाई से पहले ओ आता है, तो आप उसके बाद 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सही क्रम जो होगा वो 5 2 1 4 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए पनीर, पनीर किससे बनता है, दूध से बनता है, तो चीनी किससे बनेगा, चीनी ईख से बनेगा, जूस से तो बनेगा नहीं, आम से बनेगा नहीं, गुड़ से बनेगा नहीं, तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है एस एन जे का जो संबंध यू क्यू एल से है वही संबंध एक्स पी टी का किससे होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या स्थापित हो रहा है। ठीक, देखिए एस है, एस के बाद यू, एस के बाद यू कब आता है, जब आप मतलब इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद यू, यू आ गया। ठीक, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक्स में 2 जोड़ देंगे, एक्स में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई के बाद जेड, तो यहाँ फर्स्ट जेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एन, एन का क्यू के साथ क्या संबंध है, देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 3 ऐड कर दिया है। ठीक, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, पी में 3 ऐड कर देंगे, पी में 3 ऐड करेंगे तो पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो जेड के बाद एस आ जाएगा, तो जेड एस। देखिए पहले ही मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, मतलब ये तीनों एलिमिनेट हो गए। दोस्तों आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आप इसके आगे आपको जो वी है, वी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दिया है। जेड और एस केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो आप तुरंत इस ऑप्शन को बिना सोचे समझे लगा दीजिए, क्योंकि ये सब ऑप्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर चुके हैं आपने। तो चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय।